Good morning and welcome back to another session of data structures and algorithm class. In today's session, I am going to cover various sorting techniques. So let's begin with the first sorting technique, that is selection sort. In this series, I'll be covering 6 sorting techniques. Selection sort, bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, and heap sort. So I'll cover following sorting techniques in this lecture. So let's begin with the first one, selection sort. तो selection sort, as the name suggests, selection sort में हम करते क्या है, we select the smallest element of the array and then replace it with the first one, and we keep on doing this until our whole array is sorted. So let me first discuss about the selection sort. Write it like this: void selection sort. इसके अंदर एक एरे पास कर देते हैं, int and size. तो बेसिकली हमें करना क्या है, लेट्स डिक्लेयर टू वेरिएबल्स आई जे, जिनको हम लूप में आइट्रेशन के लिए यूज करेंगे, एंड ऑल्सो टेक वन मोर वेरिएबल कॉल्ड स्मॉलेस्ट. राइट, अब हमें करना क्या है कि एज द नेम सजेस्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में एरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है एंड देन वी रिप्लेस इट विद द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो ये काम हम करेंगे यूजिंग टू लूप for I is equal to 0, I less than size minus 1, I plus plus. ठीक है, ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, इफ देर आर n एलिमेंट्स इन द एरे, तो हमारा जो आउटर लूप है वो n माइनस वन टाइम्स चलेगा. आई मीन वी नीड टोटल n माइनस वन आइट्रेशन. अब हमें करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को हम स्मॉलेस्ट कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू आई. ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स. आई मीन विल कंपेयर इट, जो हमारे आई के बाद वाले एलिमेंट्स हैं आई प्लस वन से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे और एरे में लास्ट तक कंपेयर करेंगे. तो आफ्टर कंपैरिजन, आई मीन इफ एनी एलिमेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, तो हम उसको मार्क कर देंगे दैट आवर jth एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट. एंड लाइक दिस, जब हमारा इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, लेट मी राइट द इनर लूप फॉर j इज इक्वल टू, अच्छा j कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने आई ये जो हमारा ith एलिमेंट है इसको हम स्मॉलेस्ट कंसिडर किया है. ठीक है, तो इसको कंपेयर कहाँ से करेंगे, j इज इक्वल टू आई प्लस वनथ एलिमेंट से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे एरे के अंदर. ठीक है, नाउ वी ओनली नीड टू चेक इफ ये जो हमारी एरे, इफ एरे j इज लेस देन एरे स्मॉलेस्ट. तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमने टैग दिया था स्मॉलेस्ट का ith एलिमेंट को, वो टैग अब हम उठा के विल असाइन टू jth एलिमेंट, यानी स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, j. राइट, तो इधर आफ्टर दिस लूप हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा अपना, और उसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू स्वैप दिस.
तो उसके लिए या तो हम यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन अलग से लिख सकते हैं या ये इधर ही एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, इंट temp इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट अब जो हमारा एरे आई है इधर एरे स्मॉलेस्ट में, सॉरी एरे आई को कॉपी कर देंगे और आई पोजीशन पे हम टेम्प को कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी एंड दैट्स इट। सो दिस इज आवर सिलेक्शन सॉर्ट। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, दोबारा से देख लेते हैं। हमें बेसिकली करना क्या है, एक हम एरे ले रहे हैं, इसका एक ड्राई रन ले लेते हैं। एक एरे है सपोज हमारे पास 50 30 40 20 से 10 25, राइट। तो हमारा आई कहाँ से चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। देर आर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इन दी एरे, so there will be 5 iteration for I is equal to 0 1 2 3 4 and 5। यहाँ तक हमारा लूप चलेगा, सॉरी ये 6 हो गया, 4 तक हमारा लूप चलेगा 5 बार। और ये हम इनिशियली व्हाट वी आर डूइंग, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है आई एलिमेंट, अभी आई की वैल्यू 0 है, तो ये जो आई एलिमेंट है इसको हमने स्मॉलेस्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, नाउ वी आर कंपेयरिंग इट विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द एरे। जे हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई प्लस वन एलिमेंट टू एंड ऑफ द एरे। ठीक है, तो हम जे को कंपेयर करते रहेंगे ए जे से। अभी स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इंडेक्स दिया है ये 0 1 2 3 4 5। नाउ smallest is aj is smaller than our smallest, तो स्मॉलर ये जो स्मॉलेस्ट है इस इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, अब ये 0 हट जाएगा, वो 1 हो जाएगा। नाउ स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 30, तो 40 इज लेस देन 30, नो। 20 इज लेस देन 30, यस। तो स्मॉलेस्ट के अंदर आ जाएगा इंडेक्स 3। नाउ 10 इज लेस देन 20, यस, तो ये 3 भी हट जाएगा। अब हमारे पास इंडेक्स आ गया स्मॉलेस्ट एलिमेंट का 4। नाउ 25 इज लेस देन 10, नो। तो आफ्टर द इनर लूप हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर द इनर लूप व्हाट वी आर डूइंग, हमने ये स्मॉलेस्ट में स्टोर कर लिया था और ये हमारा ए जे है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी जो एरे आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 30 40 20 50 एंड 25। तो अभी हमारा ये वाला जो पार्ट है वो सोल्ट हो गया। ठीक है, नाउ इन दी सेकेंड आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, अब आई इज इक्वल टू 1 से लूप चलेगा। ठीक है, तो 30 विल बी स्टोर्ड एज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, आई मीन स्मॉलेस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, और जे तो लूप कहाँ से चल रहा है, आई प्लस 1, तो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, वेदर 40 इज लेस देन 30, नो। 20 लेस देन 30, यस। तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स 3, स्मॉलेस्ट की वैल्यू होगी इंडेक्स 3। नाउ 50 लेस देन 20, नो। 25 लेस देन 20, नो। तो 30 एंड 20 विल बी इंटरचेंज्ड। ये जो इनर लूप चलेगा इसके बाद 20 और 30 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन हमारा हो जाएगा 10 20 40 30 50 एंड 25। और अब हमारे दो एलिमेंट्स यहाँ पे सॉर्ट हो गए। ठीक है, नाउ यही सेम लूप, अब आई इज इक्वल टू हमारा 2 हो गया और हम आई प्लस वन एलिमेंट से इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो ये 10 20 तो आएगा ही यहाँ पे। अब
जब आप कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा 30 पे, ठीक है। फिर ये दोनों स्वैप होंगे 30 और 40, तो 30 40, सॉरी स्मॉलेस्ट इंडेक्स का आ जाएगा 25, अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो 25, सॉरी 4, 25 विल बी रिप्लेस्ड विथ 40, ये 30 रहेगा हमारा, देन 50 और 40 हमारा आ जाएगा इधर। नाउ आफ्टर थर्ड आइट्रेशन, अब हमारे 3 एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 4, 0 1 2 3, आई की वैल्यू हो गई 3, और लूप चलेगा हमारा आई प्लस 1 से, यानी 4 से। अब हम 30 को 50 से कंपेयर करेंगे और 40 से कंपेयर करेंगे, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ सॉर्टिंग। ये जो हमारा आई है ये ऑलरेडी सॉर्ट है, तो यहाँ पे अभी स्वैपिंग नहीं होगी। 30, अब रिमेनिंग एलिमेंट बचे 50 एंड 40, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 50 और जे की वैल्यू हो जाएगी 40। अब इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो 40 एंड 50 विल बी interchanged, and finally we have this sorted array. So this is how our selection sort works, and the time complexity of this selection sort is big O of n square for all cases. For all cases means for best case, worst case and average case. For all cases the time complexity is O n square, and the space complexity is constant, because we don't require any additional data structure in this sorting algorithm. Now if you want to see this visually कि ये कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है known as visualalgo.net. दिस इज़ द visualalgo.net. तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैंने रैंडमली यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 8 एलिमेंट्स ले रहे हैं। 8 एलिमेंट्स की हमने एक एरे ली, and these are the elements. The first, this is the array index 0 1 2 3 4 5 6 7, and we have elements like 17 38 42 0 44 37 28 7, and we are applying the selection sort, ठीक है। तो मैं अगर इसको विजुअलाइज करें हम, तो जैसा आप देख लो 17 इज कंसिडर्ड एज आई, इसको हम स्मॉलेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। नाउ उससे स्मॉलेस्ट मिल गया 0 पे, तो 17 एंड 0 विल बी रिप्लेस्ड। अब हमारा सेकंड आइट्रेशन है, 38 को हमने स्मॉलेस्ट कंसीडर किया था, 38 से स्मॉलेस्ट 17 मिल गया, फिर 7, तो 38 एंड 7 इस रिप्लेस हुआ। देन 42 को अब हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी एलिमेंट से, 17 इज नाउ स्मॉलेस्ट, ये रिप्लेस हुआ। देन 42 को हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी, 42 एंड 28 विल बी रिप्लेस्ड, एंड लाइक दिस द एलिमेंट्स विल बी sorted. So visualalgo.net is a good website to see this algorithm visually, and after all the iteration we have the sorted array, ठीक है। तो ये 0 7 इस तरीके से array sort हो गई हमारी। Now the next algorithm जो हमें देखना है उसको हम बोलते हैं बबल sort. तो second algorithm is bubble sort. तो बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बबल सॉर्ट में हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट एलिमेंट्स में जो भी बड़ा एलिमेंट है उसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ बबल सॉर्ट वर्क। लेट मी राइट इट्स कोड फर्स्ट। छोटा सा, यही बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। वॉइड बबल सॉर्ट इंट सपोज एरे साइज, यहाँ पे भी उसी तरीके से आई और जे, आई इज इक्वल टू 0। ये हमारा आउटर लूप है, और आउटर लूप हमारा चल रहा है 1 लेस देन साइज। इसका भी रीज़न हम डिस्कस करेंगे।
और यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरे को सॉर्ट करके जो हैवीएस्ट एलिमेंट है उसको लास्ट में पहुँचा रहे हैं, ठीक है। जबकि जो सिलेक्शन सॉर्ट था उसमें हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, इसलिए स्टार्टिंग में जो इनर लूप था वो हमारा i+1 से स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पे हमारा हमारा जो एरे सॉर्ट हो रही है वो लास्ट से हो रही है, तो इधर हम लास्ट के एलिमेंट से थोड़ा साइज घटना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये रिवर्स साइड में जा रहा है, तो इधर हम स्टार्ट तो 0 से करेंगे, लेकिन जो जेथ लूप है वो कहाँ तक जाएगा, साइज -1 माइनस आई, ठीक है। माइनस आई क्यों किया है, क्योंकि एक आइट्रेशन के बाद एक एक एलिमेंट लास्ट में सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और -1 क्यों किया है, -1 इसलिए करते हैं, मैं भी एक एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली। और जब कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो जे, वी आर कंपेयरिंग एरे जे विद एरे J+1, राइट। तो यानी जब हम सेकंड लास्ट एलिमेंट पे हैं तो हम लास्ट एलिमेंट से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनर लूप साइज -i तक चला दें, या सपोज लेस देन साइज तक चला देंगे, तो वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी सिंपली नीड टू कंपेयर दी एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है। हमें जे को J+1 से कंपेयर करना है। एरे का नाम क्या है हमारा, इफ एरे जे इज ग्रेटर देन J+1, तो यहाँ पे सिंपली इन दोनों को स्वैप कर देना, ठीक है। मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली एक लिख रहा हूँ कि हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया एक अलग से, क्या क्या भेजना है हमें, एरे जे और दोनों का एड्रेस हम पास कर देते हैं J+1, ठीक है। स्वैपिंग फंक्शन हम इजीली लिख ही सकते हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते। सो दिस इज द सिंपल कोड ऑफ बबल सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अभी विजुअल एल्गो में मतलब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इसको एनालिसिस करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की सेम ही है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। एवरेज केस में भी एन स्क्वायर रहती है, बट बेस्ट केस क्या होगा, इफ़ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो ये जो हमें इनर लूप में कंपेर स्वैपिंग करनी पड़ रही है वो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ON रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कोई ऑक्सिलरी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहती है बिग ऑफ कांस्टेंट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी, ठीक है। इसको अगर हम अपने विजुअल, इधर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बबल सॉर्ट, एंड लेट मी वी हैव 7 एल्गोरिथम, 7 नंबर्स, तो फिर से इनको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दीज आर अवर 7 नंबर्स, ये ऑलरेडी थोड़ा इसको दोबारा से रैंडमाइज करते हैं, ठीक है, अभी सही है। ओके, सो वी हैव एन एरे ऑफ 8 एलिमेंट्स एंड दे आर स्टोर्ड इन ए एरे जिसका इंडेक्स 0 से लेकर 7 तक है। आवर फर्स्ट एलिमेंट इज 39, 49, सेकेंड इज 49, 26, 0, 21, 18 लाइक दिस। और अब हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं बबल सॉर्ट, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, बबल सॉर्ट में कितना आइट्रेशन होने, n-1, यानी इफ़ देर आर 8 एलिमेंट्स इन दी एरे देर विल बी टोटल 7 आइट्रेशन, ठीक है। तो हम 39 को 49 से कंपेयर करेंगे, बिकॉज 39 इज नॉट ग्रेटर देन 49, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। देन 49 विल बी कंपेयर्ड विद 26, सिंस 49 इज ग्रेटर देन 26, ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 49 इज ग्रेटर देन 0, तो 49 0 पे आ जाएगा, 49 की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। दैन 49 21 से कंपेयर होगा, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। 49 18 से कंपेयर होगा, वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। 49 33 से कंपेयर होगा, वो यहाँ पे भी स्वैपिंग हो जाएगी। और 49 40 से कंपेयर होगा,
तो यहाँ भी स्वैपिंग होगी, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन जो हमारा 49 है वो एलिमेंट हमारा 7th पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं विजुअली कैसे वर्क कर रहा है। तो सी फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड मतलब फर्स्ट कंपैरिजन, थर्ड कंपैरिजन, इस तरीके से एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर होते रहेंगे और फाइनली जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में चला गया, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला लास्ट वाला पार्ट अब सॉर्ट हो गया। अब ये 6 तक कंपैरिजन हम करेंगे और ये हमारा सेकंड आइट्रेशन चल रहा है। आफ्टर सेकंड आइट्रेशन हमारा सेकंड हाईएस्ट नंबर सेकंड लास्ट पोजीशन पे चला गया, ठीक है। ऐसे ये थर्ड लास्ट पोजीशन पे थर्ड हाईएस्ट, and like this our bubble sort works. So you can see now all of our elements are sorted. So this is a good website, visualgo.net, and if it is not visible, let me show you the name. This is visualgo.net. So this is a good website. Okay, so now let's discuss the our third sorting algorithm, that is insertion sort. Okay, now the third sorting technique is insertion sort. So in insertion sort what we do, unlike selection sort and bubble sort जिसमें हम जो कंपैरिजन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते थे, इंसर्शन सॉर्ट में हम जो कंपैरिजन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट, राइट। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उसको हम ऑलरेडी सॉर्टेड कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको मतलब एक एनालॉजी लें, प्लेइंग कार्ड्स को हम कैसे सॉर्ट करते हैं, हम फर्स्ट सेकंड कार्ड से स्टार्ट करते हैं और उसको पिछले कार्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक है, और फिर उसको एक अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई द नेम इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हम एलिमेंट को उठाएंगे, लेफ्ट एरे में उसको कंपेरिजन करेंगे, उसकी सही जगह को ढूंढेंगे और उसको वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरे लिया है which contains 8 elements 30 50 90 40 25 45 80 एंड 35। तो इंसर्शन सॉर्ट कैसे वर्क करती है, हमने इसको फर्स्ट एलिमेंट से मतलब सेकंड एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। जो लेफ्ट पार्ट है ये वाला, वी ऑलरेडी कंसिडर दिस एज सॉर्टेड। जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा मतलब जो सेकंड एलिमेंट है एट इंडेक्स 1, उसको हम एक वेरिएबल की के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस की सही जगह को लोकेट करना है, ठीक है, कि लेफ्ट एरे में ये कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, सपोज दिस इज आई इज इक्वल टू 1, तो हम लेफ्ट एरे में कहाँ तक जाएंगे, मतलब जेथ पोजीशन हमें क्योंकि लेफ्ट में कंपैरिजन करना है तो हम जे इज इक्वल टू i-1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमें कहाँ तक जाना है, वैन वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट में जाते जाते हम तब तक कंपैरिजन करेंगे जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और कंपैरिजन कब करेंगे, वैन दिस jth वैल्यू, आई मीन इफ द नेम ऑफ दिस एरे इज ए, तो ए जे इज ग्रेटर देन की। अगर ए जे की वैल्यू की से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, ए जे को ए जे प्लस 1 पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एलिमेंट है ए जे, दिस विल बी कॉपीड एट ए जे प्लस 1, मतलब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। इफ तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सिंस 30 इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो देर विल बी नो शिफ्टिंग, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास दो सोल्टेड नंबर्स आ गए 30 एंड 50। नाउ अवर की विल बी 90, अवर की विल बी 90। अब हमें इसको इससे कंपैरिजन करना है। तो क्योंकि अभी भी कोई कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट ये 50 इज़ नॉट ग्रेटर देन 90, 30 इज़ नॉट ग्रेटर देन 90, तो यहाँ भी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। अब हम आते हैं 40 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस 40 इज कॉपीड इनटू की
जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल की है, उसके अंदर हमने 40 को अपने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम इससे कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। 90 इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है। क्योंकि सिंस 90 इज़ ग्रेटर देन 40, हम उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, हम उसको आगे कॉपी कर देंगे। तो 90 इज़ कॉपीड हियर, 90 को हम इंडेक्स 3 पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। 50 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 40, इसको भी आगे यहाँ पे कॉपी कर दिया। 30 इज़ ग्रेटर देन 40, नो। तो यहाँ पे हमें 40 को इंसर्ट करने के लिए करेक्ट पोजीशन मिल गई, और हम 40 को इधर कॉपी कर देंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस आइट्रेशन हमारे पास लेफ्ट साइड में 4 एलिमेंट सॉर्टेड मिल गए, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट की इज 25, आवर नेक्स्ट की इज 25। तो 25 को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे 90 विल बी कंपेयर्ड विथ 25, 90 इज ग्रेटर देन 25, 90 को आगे शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही 50 इज ग्रेटर देन 25, 50 आगे शिफ्ट हो जाएगा। 40 इज ग्रेटर देन 25, 40 आगे शिफ्ट हो जाएगा। 30 इज ग्रेटर देन 25, 30 आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो लूप हमारा रुक जाएगा, और फिर हम जे को कहाँ पे कॉपी करेंगे लास्ट में, हम की को कहाँ पे कॉपी करते हैं, J+1 पे, J+1 पे हम अपनी की को कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या थी, -1 +1, J पे A0 पे हमारी की 25 इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर इंसर्शन सॉर्ट वर्क। अब कौन से एलिमेंट्स बचे आफ्टर दिस आइट्रेशन, हमारा 1 2 3 4 5 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम 45 हमारी की है, 45 से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम 45 से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, 90 इज ग्रेटर देन 45, यस यहाँ पे आ जाएगा। 50 इज ग्रेटर देन 45, यस इधर आ जाएगा। 40 इज ग्रेटर देन 45, नो। तो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारा मतलब सही पोजीशन मिल गया। तो यहाँ पे पहले 50 था, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे 45 को, राइट। तो आफ्टर दिस आइट्रेशन इतने एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो गए, और इसी तरीके से बाकी के 80 और सॉरी, इसी तरीके से हमारे बाकी एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 80 के साथ अगर हम कंपैरिजन स्टार्ट करें, 90 इज ग्रेटर देन 80, तो 90 शिफ्ट हुआ। 50 इज ग्रेटर देन 80, नो। तो 50 अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो हमारी पोजीशन है, यहाँ पे पहले 90 था, 90 विल बी रिप्लेस्ड बाय दी 80, ठीक है। और फाइनली लास्ट में 35। सो दिस इज हाउ द इंसर्शन सॉर्ट वर्क। और अब इसका शूडो कोड या इसका जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। क्योंकि हमें सॉर्टिंग करनी है, तो फंक्शन में एरे और उसका साइज तो होना ही चाहिए, तो वो हमने एज ए इनपुट लिया ये कुछ वेरिएबल्स जो लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, और की टू स्टोर दी दिस वेरिएबल एरे आई, राइट। तो हमें कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, हम हमेशा सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो एलिमेंट है एरे में, हम उसको इंडेक्स आई से, इंडेक्स 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो आउटर लूप है वो 1 से स्टार्ट किया है, 1 टू लेस देन साइज। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कहाँ पे कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जे की वैल्यू हमने ली I-1, और ये लूप कहाँ तक चलेगा, क्योंकि इंडेक्स हमारा मतलब एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, तो ज़ीरो के बियॉन्ड जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए व्हेन जे बिकम्स लेस देन ज़ीरो, तो लूप हमारा रुक जाएगा, ठीक है। तो ये लूप तभी तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और जे की वैल्यू जब एरे जे की वैल्यू की से बड़ी है तब हम शिफ्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम जे की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू J-1, राइट। और आफ्टर ऑल दी शिफ्टिंग, जब हमारी सारी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो हमें एक अपनी की को इंसर्ट करने के लिए सही जगह मिल जाएगी, और उस सही जगह पे हम अपनी की को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल एल्गोरिथम। और इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी n² है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एरे वगैरह क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, हम सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं।
सो दिस सॉर्टिंग इज इन प्लेस। तो बाकी जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू। या अभी विजुअल एल्गोरिथम में इसको दोबारा से विजुलाइज कर लेते हैं जाने से पहले, सो दैट आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। हम यही नंबर्स लेके चलते हैं, या थोड़ा इसको और रैंडमाइज कर देते हैं। ठीक है, सपोज दिस आर आवर नंबर्स। तो यहाँ पे सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट होगी? 49 से। ठीक है, 49 विल बी कंपेयर्ड विद 14। तो 14 49 की जगह पे कॉपी हो जाएगा। अगर ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट उससे बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि 49 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 14, तो कोई शिफ्टिंग होगी नहीं। जब हम सेकंड पे जाएंगे 4, तब यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। 49 इज ग्रेटर देन 4, तो 49 आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन 14 इज ग्रेटर देन 4, तो ये 14 भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 4 कॉपी हो जाएगा 0th पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको विजुअलाइज करते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये नीचे गए, 49 आगे शिफ्ट हुआ, 14 आगे शिफ्ट हुआ, 4 अपनी जगह पे आया, ये आगे शिफ्ट हुआ, ये आगे शिफ्ट हुआ, ये आगे शिफ्ट हुआ। अब ये करेक्ट पोजीशन आ गई। ठीक है, दिस इज हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क। हम स्पेस बना रहे हैं और करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं। राइट, सो थैंक यू। In the next video we'll cover quick sort. Thank you.